अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6 यानी चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें वैसे तो एक्सरसाइज के तकरीबन क्वेश्चन मैं सारे करवाऊंगा, लेकिन एक आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना है, क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो उनका ताल्लुक होगा फ्लिकिंग का कॉइन से। अब कॉइन सिंगल कॉइन हो सकता है, डबल कॉइन हो सकता है, ट्रिपल कॉइन हो सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो मैं ये क्वेश्चन डिफरेंट जगह पे होंगे, लेकिन मैं जब आपको वीडियो लेक्चर बना कर दूंगा उसमें कॉइन्स वाले क्वेश्चन सारे एक ही जगह करके दूंगा। तो नंबर बुक में आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। या क्योंकि इसका ये भी फ़ायदा है कि जो लोग इसके अलावा प्रोबेबिलिटी कहीं और भी पढ़ रहे होते हैं तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, स्लाइड पे चलते हैं सीधे। A fair coin is tossed, find the probability of getting a head, a tail और no head। यानी जब हम किसी कॉइन को फ्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, वो टोटल आउटकम्स होते हैं, दो ही होते हैं, वो हेड और टेल होता है। तो सबसे पहले हम इसका सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। लेकिन सैम्पल स्पेस में हमारे पास आ गया हेड या टेल, क्योंकि सिंगल कॉइन है तो सिंगल कॉइन में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लिहाजा ये इसका सैम्पल स्पेस हो गया। तो इसमें कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं? 1 2। तो इसको लिखेंगे एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2, कि टोटल सैम्पल पॉइंट्स हमारे पास सैम्पल स्पेस में 2 हैं। अब हम बारी बारी इन इवेंट्स को लहदा डिफाइन करते जाएंगे। मिसल पहला ए इवेंट है, उसको आप कहते हैं, नाम रख लेते हैं ए। अ हेड अपीयर्स। अब हेड के लिए देखें तो इसमें कितने हेड हैं? सिर्फ एक है, तो इसका नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन ए हो जाएंगे 1। अब फार्मूला लिखेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, यानी 1/2। यानी हेड के आने का चांस 1 आउट ऑफ 2 यानी 50% है। सिमिलरली इवेंट बी का नाम रख लेते हैं अ टेल अपीयर्स। जब टेल आएगी तो देखें इसमें कितने टेल हैं? अगेन 1 टेल है, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन बी 1 हो जाएगा। फार्मूला लिखें, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है हेड के आने का चांस और टेल के आने का चांस इक्वल है, कि दोनों का 50% है। क्योंकि अगर हम इसी प्रॉबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज बन जाएगी। तो 1/2 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 50% आ जाएगा। यानी किसी भी सिंगल कॉइन में हेड और टेल के आने का इक्वल चांस होता है, 50% दोनों का चांस होता है। तीसरा है नो हेड अपीयर्स। अब देखें, जब नो हेड का मतलब है कि ज़ीरो हेड, तो हेड तो इसमें है, टोटल हेड है इसमें, एक इधर भी है और एक टेल भी है, तो नो हेड के लिए हम लिखेंगे 0। यानी जो इवेंट सी होगा, हेड मीन्स अ टेल अपीयर्स, सॉरी नो हेड का मतलब है कि हेड ना आए, तो इसका मतलब जब हेड नहीं आएगा तो टेल तो आएगा। ठीक है, वो मतलब यानी जब लिखा होगा कि नो हेड अपीयर्स, इट मीन्स कि हेड ना हो, तो लेकिन टेल तो है, तो टेल कितनी है हमारे पास? 1 ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी आ जाएगी हमारा एन ऑफ सी डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, यानी 1/2। यानी इन तीनों इवेंट्स में अ हेड अपीयर्स, अ टेल अपीयर्स या नो हेड में प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आ रही है। यहाँ पे ये बी नहीं है, सी करते हैं आप उसको। नेक्स्ट, अब हम दो कॉइन जब फ्लिक करते हैं तब क्या होगा? टू फेयर कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? 2 हेड्स, अब फिर नो हेड, फिर एटलीस्ट 1 हेड और फिर एट मोस्ट 1 हेड। यानी अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले हम इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे। अब सैम्पल स्पेस क्योंकि 2 कॉइन्स आ गए हैं, तो 2 कॉइन्स को सैम्पल स्पेस बनाने का तरीकाकार क्या होता है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये देखें, जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा कॉइन आ जाएगा तो हमने जिसका सैम्पल स्पेस बनाने का एक फार्मूला आपको जनरल बना रहा हूँ, कैपिटल एन रेज द पावर स्मॉल एन। यानी देखें टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके, हेड एंड टेल, उसकी पावर 2 ले लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं इसकी। तो देखें 2 की पावर 2 करेंगे तो आ जाएगा 4। अब 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले देखें 4 डिवाइड बाई 2 किया तो आ गया 2। इसका मतलब है इसको मैं वर्टिकल फॉर्म में हेड और टेल यानी दो दफ़ा लिख लूँगा। फिर मैं इसको दोबारा 2 पे डिवाइड करूँगा तो आंसर आ जाएगा 1। अब देखें 1 का क्या मतलब है? हेड टेल। यानी इस तरह सैम्पल स्पेस बनाना आसान होता है कि सबसे पहले आपने इसकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स बना लेने हैं, फिर उसको 2 पे डिवाइड कर देना, क्योंकि 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। जब हम उसको 2 पे डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा, पहले उतनी दफ़ा आप हेड टेल लिखेंगे, फिर हेड टेल लिखेंगे। ये तो 4 में तो फिर भी आसान है। जब 3 कॉइन्स हो जाते हैं या 4 कॉइन्स हो जाते हैं तो फिर अगर हम यही वाला मेथड ना यूज़ करें तो पॉसिबल आउटकम्स को बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लिहाजा हमेशा हमने ऐसे ही करना है। ये देखें 2 में ऐसे बन जाएगा। जब हम 3 का करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो उसमें देखिएगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। अब हम देख लेते हैं हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस कितने बन गए, 4 बन गए। यहाँ मैंने इसकी वर्किंग करके दिखा दी और इसको मैंने यहाँ पे सैम्पल स्पेस की फॉर्म में लिख दिया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो एन ऑफ एस आ गया 4। अब पहला है 2 हेड्स। अब देखें 2 हेड्स में कितने हैं? सिर्फ एक ही इवेंट आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ
सैम्पल पॉइंट्स इन ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो प्रॉबिलिटी आ जाएगी 1/4 यानी n ऑफ a ओवर n ऑफ s, यानी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ये हमेशा फार्मूला यही होता है। सेकंड, नो हेड। अब नो हेड का क्या मतलब है कि दोनों टेल होंगी, क्योंकि देखें यहाँ पे इसमें भी दो हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, लेकिन नो हेड का वाला कौन सा, यानी जिसमें दोनों टेल है। जैसे सैम्पल ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट बी 1 हो जाएंगे, तो इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी 1/4। नेक्स्ट, एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट 1 हेड का क्या मतलब होगा, जब भी याद रखें एटलीस्ट की कंडीशन आएगी तो जो कंडीशन दी है वहाँ से लेके हम उनमें मैक्सिमम तक जाना है, यानी एटलीस्ट 1 का मतलब है कि कम से कम एक हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। और अगर एटमोस्ट होगा तो फिर हमने वहाँ से बैकवर्ड आना है, तो लीस्ट में हमने क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ वहाँ से लेकर मैक्सिमम तक जाना है। तो ये हमारा सी इवेंट हो गया एटलीस्ट 1 हेड, तो इसको लिखेंगे हेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर ये लिखा होता है एटलीस्ट 0 या एटलीस्ट 1 या एटलीस्ट 2, तो जो नंबर लिखा होता है वहाँ से लेके और उसके मैक्सिमम तक जा सकते हैं। तो ये देखें एटलीस्ट 1 का क्या मतलब है, जिसमें कम से कम एक हेड हो। तो ये देखें इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पे जाकर रुक जाएंगे। तो टोटल सैम्पल पॉइंट्स हो गए 3, तो प्रॉबिलिटी आ जाएगी 3/4। अब इसी तरह है एटमोस्ट 1 हेड। अब एटमोस्ट का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, तो एटमोस्ट में हम रिवर्स आ जाएंगे, यानी 1 से लेके 0 तक बैकवर्ड आएंगे। फिर बता देता हूँ कि जब एटलीस्ट लिखा होगा तो जो नंबर लिखा हुआ है वहाँ से लेके आपने मैक्सिमम तक जाना होता है, आगे की तरफ जाना होता है। और जब एटमोस्ट लिखा होगा तो जो नंबर दिया हुआ उससे आपने बैकवर्ड आना होता है, 0 तक आना होता है। तो देखें एटलीस्ट में हमारे पास 3 बने थे, अब एटमोस्ट में देखेंगे एच लेस देन और इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब है कि 0 वाला भी ले लेंगे, 1 वाला भी ले लेंगे और ये भी 1 वाला ले लेंगे, इसका तो ये भी 3 बन जाएंगे। तो हमारे पास प्रॉबिलिटी आ जाएगी 3/4। अब देखते हैं तीसरा, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया है। देखें 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, इकट्ठा टॉस किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, नो हेड, 4 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स एंड एट मोस्ट 2 हेड्स। अगेन अब देखें इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले सैम्पल स्पेस बनाने की टेक्निक सीखेंगे कि टोटल हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है, यानी 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी 2 की पावर 3 कर देंगे, तो वो टोटल बन जाएगा हमारे पास 8। अब 8 को मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 4, ये देखें 4 आ गया। अब मैंने क्या किया, हेड को 4 टाइम्स लिख लिया, हेड 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 वर्टिकल फॉर्म में, और 4 दफ़ा टेल को लिख दिया, टेल टेल टेल। फिर उसको मैंने 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया आंसर 2। अब उसने 2 हेड लिखूँगा, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब देखें 1 टाइम लिखेंगे हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो इस तरह हमारा सैम्पल स्पेस बन जाएगा। वर्टिकल फॉर्म में बनाने के बाद हम इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। अब आगे प्रोसेस सारा वही है जो भी हमने पार्ट नंबर इससे पिछले प्रीवियस वाले पार्ट में किया था। पहले है 3 हेड्स, तो देखें 3 हेड्स वाला एक ही इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगी 1/8। फिर सेकेंड इवेंट नो हेड। अब नो हेड का मतलब है कि सारे ही टेल होंगे, तो ये वाला आ जाएगा, यानी इवेंट बी हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नो हेड। तो नो हेड का मतलब है तीनों ही टेल होंगे, तो वो 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8। नेक्स्ट सी इवेंट है 4 हेड्स। अब देखें 4 हेड्स इसमें है ही नहीं, मैक्सिमम हमारे पास 3 हेड्स थे। अच्छा एक और बात याद रखें कि जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इसमें जो बुक में चीज़ें पूछी जाती हैं वो कम पूछी जाती हैं, मैं थोड़ी एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ ताकि इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ पूछी जा सके तो वो आपको आना चाहिए। अब ये 4 हेड्स का मतलब क्या है, देयर आर नो हेड, 4 हेड वाला कोई एक भी सैम्पल पॉइंट नहीं है, तो लिहाजा हम इसको लिखेंगे 0, तो इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी 0। फिर एटलीस्ट 2 हेड्स, अभी मैंने बताया कि एटलीस्ट होगा तो हम इस 2 से लेके मैक्सिमम तक जाएंगे, यानी एच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू लिखेंगे, तो इसका मतलब है 2 हेड वाले भी ले लेंगे और 3 वाले भी ले लेंगे। तो देखें पहले 3 वाला आ गया, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, इनमें देखें 2 हेड हैं, इसमें भी 2 हेड हैं, इसमें भी 2 हेड हैं, और ये मैक्सिमम 3 तक जाए, तो टोटल हो गए 4, तो प्रॉबिलिटी आ जाएगी 4/8 यानी 1/2। फिर आखिरी इवेंट एटमोस्ट 2 हेड। मैंने कहा मोस्ट में क्या करेंगे, बैकवर्ड आएंगे, 2 से लेके 0 तक आएंगे, तो इसका मतलब है देखें 0 हेड यहाँ से ये वाला भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी, यानी सारे आ जाएंगे इसके अलावा, क्योंकि ये 3 है तो बाकी सब में देखें एटमोस्ट का मतलब है कि 0 हेड भी हो सकता है, 1 हेड भी हो सकता है और 2 हेड भी हो सकता है, तो वो टोटल सैम्पल पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा 7/8। तो ये था आज हमारा लेक्चर जिसमें हमने फ्लिकिंग या टॉसिंग कॉइन वाले क्वेश्चन किए, सिंगल कॉइन के साथ भी, डबल कॉइन के साथ भी और ट्रिपल कॉइन के साथ भी। तो उसका सैम्पल स्पेस बनाने की टेक्निक भी आपको सिखा दी, और जब आपने सैम्पल स्पेस ध्यान से बना लिया तो फिर आपको तरीकाकार भी बता दिया कि उसकी प्रॉबिलिटी कैसे करते हैं।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप